से ये कहा गया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि पंजाब में कोरोना के पहले केस ने ही बुजदार सरकार की तैयारियों का भांडा फोड़ दिया। लाहौर में कोरोना वायरस का मरीज रिपोर्ट हुआ या नहीं, मामला कंफ्यूजन का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, तस्दीक हो चुकी है या नहीं कि मामला अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में हूँ हॉस्पिटल। एक कोरोना वायरस का पहला पेशेंट अभी आपने सुना है और अभी मुख्तलिफ टीवी और स्क्रीनों पर यह खबर चलती हुई दिखाई दे रही है कि कोरोना वायरस का जो पहला पेशेंट है वो लाहौर में हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन मेरे साथ MS साहब, खलील साहब मौजूद हैं, डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, चूँकि जो खबर चल रही है इसकी ये तरदीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि अभी तक बिल्कुल कोई बात जो है वो साबित नहीं हो सकी। इसी हवाले से बात करते हैं डॉक्टर असद असलम साहब से, डॉक्टर खलील साहब से। खलील साहब, बताएं, क्या जो खबर चल रही है आम तौर पर कि कोरोना का वायरस है वो उसकी उम्र बताई जा रही है, वो आपके पास मौजूद है, ये बताएं जरा कि वाकई वो कोरोना का वायरस है? देखिए, 54 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और वो हमारे पास कल सुबह से आया हुआ है। उसमें हमने जो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मतलब हमें तो नहीं पता कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमने स्वैब भेजा था अपने जो DG ऑफिस में, उसकी हमें तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आएगी हम उसको डिक्लेयर करने से कासिर हैं। उसकी पूरी तरह हिफाजत की जा रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन उस वक्त तक हम इसको कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती। ये बताएं कि जी कोरोना वायरस चूँकि एक मूजी मर्ज़ है, लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हैं, शहरी जो भी। आप ये बताएं कि जो फर्स्ट पहले तरीके से किसी भी मरीज़ को जब लाया जाता है तो हमारे पास तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं। सुनने में ये भी आया है कि हमारे पास वो किट्स जो चेक करती हैं इसको कि इसको कोरोना है आया कि नहीं है, वो किट्स भी में हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा चूँकि ऐसा पेशेंट अगर वो है तो उसे ख़ास जगह पर रखा गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक और WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जो भी हिफाजती इक़दाम करने हैं हमने वो मौजूद है। जहाँ तक टेस्ट का ताल्लुक है, वो टेस्ट एक बाकायदा सिस्टम के तहत होता है। हुकूमत ने पूरा एक निज़ाम वज़ा कर दिया है। जो सस्पेक्टेड पेशेंट हमारे पास आते हैं, सुबह प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट से हमारे पास उनकी पूरी टीम आती है, वो स्वैब लेके जाते हैं और बाकायदा उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में वहाँ पर उसके टेस्ट होते हैं PCR पर, और उसकी रिपोर्ट हमें अगले दिन वापस आ जाती है क्या ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जा रहे। दूसरी चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, वो भी हमने मेयो हॉस्पिटल में अपने तौर पर पूरे सरकारी पैसों से अरेंज कर लिया होगा। इस वक्त हमारे पास आज की तारीख में 500 किट्स मौजूद हैं। हर उस डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन के जेनिटोरियल स्टाफ के लिए भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो सस्पेक्टेड पेशेंट के पास जाते हैं, जो उनसे बात करते हैं, 10 उनका टेम्परेचर लेते जाके डॉक्टर उनसे जाके बात करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, स्वीपर सफाई के लिए जाता है। तो हमारे पास वाफर मकदार में मेयो हॉस्पिटल में वो मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक है जो पहला रिसेप्शन काउंटर है, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि हर पेशेंट लोग जो समझते हैं जिसको खांसी, नज़ला या ज़ुकाम है वो खुदा ना खाता कोई कोरोना का पेशेंट है। तो हमने उसका जो पहला रिसेप्शन सेंटर है, काउंटर है, वो भी हमने मेन इमरजेंसी से निकाल के बाहर ले आए हैं ताकि ये सस्पेक्टेड लोग अंदर भी ना जा सके। और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको हमने गाउन, उनको मास्क तक प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकायदा डेली बेसिस पर हम उनको नई वो जो सप्लाई दे देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज़ आएगा तो जाहिर है ये एक मूजी मर्ज़ है, परेशान कुन बात है, लेकिन मेयो हॉस्पिटल में कोई ख़ास ऐसी जगह, कोई ऐसी वार्ड, ऐसी जगह बना दी गई है जहाँ पर इन मरीज़ों को रखा जाएगा? हमारे पास 2 तरह के वार्ड हैं। एक तो हमारे पास जनरल वार्ड है 20 बेड का, अगर पेशेंट डायग्नोज होगा हम उसको में लेके जाएंगे, उसमें ICU भी अलग है। एक हमारे पास आइसोलेशन के 22 हमारे पास रूम्स हैं। जो हमारे पास OPD या इमरजेंसी से पेशेंट रेफर होता है उसको पहले हम ICU में रखते हैं, तो उसका आइसोलेशन में जब उनकी टेस्टिंग होती है, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव खुदा न खासा आता है तो हम उसको स्पेशल हमारा वार्ड है वहाँ उसको शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि लोग जो इतने परेशान हैं, हर शख्स जो है ना इस वक्त परेशान है, मास्क लगा के, क्या ये जो आम मास्क लगाए जा रहे हैं ये काम करेंगे या इसके लिए कोई ख़ास मास्क चाहिए?
देखें, जो पेशेंट पॉजिटिव है उसके लिए तो स्पेसिफिक मास्क है, उसको C95 कहते हैं, लेकिन लोगों को ये एहतियात करनी चाहिए कि बार बार अपना हाथ धोएं और अपने अगर खांसी आती है, छींक आती है तो ओपन ना करें उसको। ऐसे सिर्फ इतना करने से, छींक करने से वो स्प्रेड होने से रोक देते, और पानी ज़्यादा पिए। ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आप